नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है ऋषि। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार कृषि विभाग की एक योजना के बारे में। दोस्तों, बिहार कृषि विभाग की तरफ से एक नई योजना के लिए यहाँ पे आवेदन शुरू कर दिया गया है। हालांकि इस योजना का जो आप लोग का आवेदन था वो पहले भी लिया गया था, लेकिन अभी जो है फिर से आप लोग का इस योजना का आवेदन शुरू कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत आप लोग को जो है 60,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक का यहाँ पे जो आप लोग का अनुदान राशि है वो आप लोग को यहाँ पे बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पे दिया जाएगा। अब ये कौन सी योजना है, किस तरीके से आप लोग का यहाँ पे आवेदन होगा, ये हम आप लोग को यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले आप लोग का जो है यहाँ पे बिहार कृषि विभाग की तरफ से बिहार जल जीवन हरियाली के अंतर्गत जो है यहाँ पे जल संचयन के लिए आप लोग का यहाँ पे आवेदन लिया जा रहा था। जल संचयन में आप लोगों का जो यहाँ पे तालाब और बांध बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे जो अनुदान राशि दिया जा रहा था, उसी के अंतर्गत जो आप लोग का आवेदन है वो फिर से यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। जो पहले आप लोगों का आवेदन लिया गया था उनमें जो है बहुत सारे किसानों को यहाँ पे लाभ दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनको यहाँ पे जो है इसके बारे में जानकारी नहीं था, वो आवेदन नहीं कर पाए थे। तो उनके लिए यहाँ पे जो है फिर से आप लोगों का आवेदन शुरू कर दिया गया है। जो उस बार यहाँ पे लाभ नहीं ले पाए थे वो इस बार यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पे जल जीवन हरियाली जल संचयन का यहाँ पे जो है लाभ उठा सकते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे आप जो है अकेले भी लाभ ले सकते हैं, साथ में आप लोग का जो किसान समूह होता है, यानी कि आप 5 किसान 10 किसान मिलकर भी जो है इसके लिए यहाँ पे जो आवेदन कर सकते हैं और आपको यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। मान लीजिए कि आप जो एक छोटे किसान हैं और आप जो है अपने खेत में यहाँ पे तालाब या फिर बांध नहीं बनवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके खेत तक जो यहाँ पे पानी पहुंचे, तो आपके आसपास के जितने भी किसान हैं उनको आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं और 10 से 15 किसान मिलकर जो है यहाँ पे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग को तालाब और बांध का यहाँ पे जो लाभ दिया जाएगा और आपके खेत के पास जो यहाँ पे तालाब और बांध यहाँ पे जो बनाया जाएगा। तो किस तरीके से आप लोग का आवेदन होगा, किस तरीके से आप लोगों को लाभ मिलेगा, सब कुछ मैं आप लोग को आगे यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। इस योजना में आवेदन करने के लिए या फिर इस योजना के बारे में डिटेल में जानने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जो डीबीटी की वेबसाइट पे चले आना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको इस योजना में कुछ समझ में नहीं आता है, यानी कि आपको ये समझ नहीं आता है कि किस तरीके से पैसा मिलता है, कितना कितना पैसा मिलता है, तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा हमारे पोस्ट का, तो वहाँ पे आप क्लिक करके उसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। उसमें मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे रखी है कि किस तरीके से आप लोग को यहाँ पे जो है लाभ मिलने वाला है, कितना कितना पैसा मिलेगा, सब कुछ मैं वहाँ पे डिटेल में बता रखा हूँ। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे जो लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप लोग का जो आवेदन है वो किस तरीके से यहाँ पे शुरू किया गया है, वो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप अगर जो डीबीटी वेबसाइट पे आइएगा तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन का आपको यहाँ पे जो देखने को मिलता है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप देख पाएंगे जल जीवन हरियाली न्यू, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है नया आवेदन फिर से शुरू कर दिया गया है। पहले जो है आप लोग का लिंक इसको हटा दिया गया था, लेकिन फिर से जो है आप लोग का यहाँ पे लिंक जारी कर दिया गया है। तो इस पे आपको जो है क्लिक करना है। इससे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोग का जो वेबसाइट है वो जो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे जनरल यूजर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा आप लोग को इंतजार करना है। अब यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों कि आप लोगों को पूछा जा रहा है कि आप जो है किसान समूह है या फिर जो है स्वयं किसान है, यानी कि आप जो है खुद का अपना आवेदन करना चाहते हैं या फिर जो है 4-5 किसान या फिर 10 किसान मिलकर जो है यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं, वो आपको जो यहाँ पे टिक करना है। अब मान लीजिए कि आप जो खुद से यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टिक करना है। उससे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है कि पूर्व में यदि आप आवेदन दे चुके हैं तो इस बार आप आवेदन की पात्रता नहीं रखते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग अगर पहले आवेदन किए थे, लगभग 1 साल पहले जो है आप लोग का ये आवेदन लिया गया था, तो अगर आपने जो है पहले यहाँ पे आवेदन किया है तो अब जो है आप लोग यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो पहले आवेदन कर चुके हैं वो दोबारा यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। जो किसान आवेदन नहीं कर पाए थे उनके लिए यहाँ पे जो है आप लोगों का आवेदन लाया गया है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे अपना जो पंजीकरण संख्या होता है, यानी कि किसान रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, वो आप लोग को यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे आप देखो दोस्तों कि आप लोग को पूछा जा रहा है कि कृपया मॉडल का चयन करें। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी आपको जो यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है और आपको नीचे आना और यहाँ पे अपना जो पंजीकरण संख्या है, जो किसान रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आपको डालना है और सर्च पे आपको क्लिक करना है। तो मैं जो यहाँ पे डालकर आपको दिखा देता हूँ।
अब जैसे आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से आप लोग का जो यहाँ पे वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। आपको नीचे करना है, यहाँ पे आप लोग का पूरा डिटेल दिखाई देगा, जैसे कि आप लोग का अकाउंट नंबर यहाँ पे दिखाई देगा, आपका किसान का नाम, जो भी आप लोग का डिटेल होता है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों किसान का प्रकार, यानी कि अब जो है यहाँ से आप लोग को आवेदन करना है। तो अब यहाँ पे आपको चुनना है कि आप जो है रैयत किसान है या फिर गैर रैयत। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आप लोग को सिर्फ एक ऑप्शन देखने को मिलता है, रैयत किसान, तो आपको इसी को यहाँ पे जो है टिक करना है। अगर आपका खुद का जमीन रहेगा तभी आप लोग का यहाँ पे आवेदन हो पाएगा, गैर रैयत किसान का यहाँ पे आवेदन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाए दोस्तों कि आप जो यहाँ पे जल संचयन के लिए जो योजना चाह रहे हैं वो किस प्रकार का यहाँ पे मॉडल चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग को 5 मॉडल देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप जो चयन करने पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों 1, 2, 3, 4 और 5 मॉडल आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप लोग का बताया गया है कि जो भी मॉडल आप यहाँ पे बनवाइएगा उसमें कितना कितना आप लोग का बनेगा, वो आप लोग को यहाँ पे जो है पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला जो मॉडल है दोस्तों, इसमें जो है आप लोग का तालाब बनाया जाएगा, खाई एवं बांध, यानी कि आप लोग का तालाब प्लस खाई प्लस आप लोग का जो बांध है वो दोनों चीज यहाँ पे जो है आप लोग का बनाया जाएगा, तीनों चीज आप लोग का यहाँ पे बनाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मॉडल 2 जो है दोस्तों, इसमें जो है आप लोग का खाई एवं बांध बनेगा, यानी कि सिर्फ खाई और यहाँ पे जो है बांध आप लोग का बनाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग मॉडल 3 को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ जो है आप लोग का तालाब यहाँ पे बनाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके खेत के पास यहाँ पे जो एक तालाब हो जाए तो आप जो यहाँ पे तालाब के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप जो 3 तरफ से जो यहाँ पे खाई और बांध जो आप लोग का होता है, यानी कि आपके खेत के तीनों तरफ से जो है आप लोग का खाई और बांध के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो वो आप लोग का यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग का जो है स्टेगार्ड कंटूर ट्रैच का आप लोग का जो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। अब ये क्या है मुझे उतना यहाँ पे जो डिटेल में पता नहीं है, लेकिन ये जो है आप लोग को मॉडल देखने को मिलता है। अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि तालाब खाई और बांध तीनों आप लोग का बने, तो यहाँ पे आप लोग को मॉडल 1 यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे मॉडल 1 सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा आप लोग का यहाँ पे जो पेज है वो रीलोड होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओ कि आप लोग का जो पूरा यहाँ पे डिटेल आ चुका है कि अगर आप ये मॉडल बनवाते हैं तो कितना खर्च आप लोग का पड़ेगा और कितना खर्च जो यहाँ पे सरकार देगी। तो अब यहाँ पे जो आप लोग का पैसा मिलता है दोस्तों, इसमें 90% जो आप लोग का पैसा आता है, यानी कि 90% जो रहता है वो सरकार देती है और 10% आप लोग को यहाँ पे लगाना होता है। अब यहाँ पे जो सरकार है वो 5 जो यहाँ पे मॉडल बनाया गया है, सभी का अलग अलग यहाँ पे कॉस्ट रख दिया है। अब उसी कॉस्ट में आप लोग का जो यहाँ पे सब्सिडी है वो आप लोग को दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि आप जो है मॉडल 1 सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप लोग का 67,800 रुपया जो है पूरा यूनिट का कॉस्ट यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें कि आप लोग का जो सब्सिडी है वो आप लोग का 61,020 रुपया यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि टोटल जो यहाँ पे 61,000 रुपया यहाँ पे जो आप लोग को दिया जाएगा। अब जैसे जैसे आप यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करते जाइएगा वैसे वैसे आप लोग का यहाँ पे जो सब्सिडी है वो यहाँ पे शो कर देगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आप जो केवल तालाब खुदवाते हैं तो उसके लिए आप लोगों को कम सब्सिडी दिया जाएगा, तो इसी तरीके से आप लोग को यहाँ पे सब्सिडी मिलेगा। आप जो है चाहे तो इसको जो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर करके आप जो यहाँ पे देख सकते हैं कि किसमें आपको कितना सब्सिडी मिलता है और कौन सा आप यहाँ पे बनवाना चाहते हैं। अब दोस्तों नीचे आप लोग का भूमि का विवरण डालना है, यानी कि आप लोग का जो यहाँ पे जमीन है उसका डिटेल डालना है। जैसे कि यहाँ पे थाना नंबर आप लोगों को लिखना है, खाता नंबर, खेसरा नंबर। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बताएगा दोस्तों कि जल संचयन संरचना में कुल रकबा डिसमिल, यानी कि टोटल जो आप लोग का यहाँ पर रकबा है वो कम से कम जो है 10 डिसमिल यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जमीन का कोऑर्डिनेट, तो इसको आपको यहाँ पे छोड़ देना है, इसको आपको यहाँ पे नहीं भरना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखो दोस्तों कि आप उक्त क्षेत्र में कौन सा फसल को उपजाना चाहते हैं, यानी कि जहाँ पे आप जो यहाँ पे तालाब बना रहे हैं उसमें आप कौन कौन सा फसल लगाते हैं उस खेत में, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो मान लीजिए कि आप जो खरीफ यहाँ पे फसल लगाते हैं, जैसे कि धान लगाते हैं, अगर आप यहाँ पे रबी फसल लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, तो ये सारी चीज के लिए अभी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों कि आप कौन सा उद्यानिक फसल उपजाना चाहते हैं, तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो आप एक भी सेलेक्ट कर दीजिएगा, तो आप लोग का यहाँ पे जो आवेदन है वो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे फिर से आप जो खरीफ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का फसल चुनने को आएगा कि कौन सा फसल आप लगाते हैं, तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा कि आप जो कौन सा फसल लगाते हैं। अगर आप नहीं करते तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद इसको भी आप लोगों को छोड़ देना है, इसको भी आप लोगों को छोड़ देना है। अगर चाहे तो आप भर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद इसको आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पे जो है एक ओटीपी आप लोगों का चला जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे भरना होगा। भरने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अपना जो एलपीसी है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। और यहाँ पे जैसे आप एलपीसी अपलोड कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे आप जो फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, आप लोग का जो आवेदन है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब आवेदन करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आप लोग का जो यहाँ पे प्रिंट निकलेगा उस प्रिंट को ले जाकर आपके जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर होते हैं या फिर जो किसान सलाहकार होते हैं, दोनों में से किसी से भी आप मिल
लीजिएगा। मिलने के बाद उनको आपको बताना है कि यहाँ पे मैंने जो जल जीवन हरियाली के लिए यहाँ पे जो आवेदन किया है, तो वो जो है आप लोग को आगे का प्रोसेस जो है वो समझा देंगे और पूरी जानकारी वो दे देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आप लोग को 60,000 रुपए तक यहाँ पे जो अनुदान राशि है वो जो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।